हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। चलिए, तो हम अपनी एनटीपीसी स्टेज 2 की प्रैक्टिस बैच को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फटाफट सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और यहाँ पर आप लोग ले लीजिए एनटीपीसी अपना लिखिए। और ये जो आपका एनटीपीसी का है, जिसमें मैं एनटीपीसी में आपको मैथ की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मैथ्स यहाँ पे लिख लेना प्रैक्टिस, ये आप कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 3 दे रहे हैं यहाँ पे। तो आज आपकी क्लास 3 ये जा रही, तीसरी क्लास, 2 क्लासेज अब तक हमने आपको दे दिया है, जिसमें आपको पता है कि इस वक्त मैं अलजेब्रा की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बीज गणित की। और आप सभी लोगों को ये बात पता है कि इस पे क्लास 1 क्लास 2 में हमने सारी बेसिक जानकारी दी जो आपके लिए आवश्यक है। तो हमारा जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा होगा, तो वो हमारी सलाह को मान ले कि क्लास 1 क्लास 2 दोनों जरूर देख लेगा, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है भाई, तो फिर ये क्लास में आपको मजा आएगा। और जैसा कि हमने कहा कि पूरा प्रैक्टिस बैच टोटल आपके लिए फ्री रहेगा। और ये पूरी एनटीपीसी का पहले जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो सारे हम सॉल्व करा लेंगे, फिर नए क्वेश्चन और मॉडल पेपर बना के आपको देते रहेंगे। और हाँ, जो क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में करा रहा हूँ आपको, इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों जगहों पर हमने दे रखा है। सो आप में से जो भी विद्यार्थी ना जुड़ा हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करिए और फटाक से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जरा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि बाकी ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके जो हों इस प्रैक्टिस को कर पाए, घर पे वो बैठे रहें, आराम से अपनी तैयारी करें। जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जरा सब्सक्राइब कर ले ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। चलिए भाई, तो आज की क्लास के बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत कर देते हैं। और आप क्वेश्चन नंबर तुरंत, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन तक कराया था। तो आज आप फटाफट कॉपी पेन निकालें और अपनी क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 11 आज देखता हूं कि एनटीपीसी ने क्या पूछा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यह बराबर क्या हो जाएगा। इसके नीचे ऑप्शन लिखा। अब आप भी सोचो कितना आसान लेवल का प्रश्न है कि अगर आप इसे देखें तो आप इसे देख के बता सकते हो कि आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ये आंसर है, कैसे जरा देख लो भाई। आप ही बताएं, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करोगे तो आपका ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यही आपका प्रश्न था, समझ में आ गया सबको। चलो भाई, फटाफट इसे आप सॉल्व कर लीजिए। हम आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए लिखने चल रहे हैं। देखो, बड़ा खूबसूरत सा सवाल, छोटा सा सवाल। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 के फैक्टर करना है, के गुणनखंड। अब देखिए, अगर इसका फैक्टर करना है तो फैक्टर कैसे करना है ये तो आपने पढ़ा ही है क्लास के अंदर। अब इसे जरा सीख लीजिए। ये क्या है, मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंड करना। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो मध्य पद है यानी मिड टर्म, ये है एक्स। आपने पढ़ा है कि ऐसे केस में मैं मान लेता हूं कि एक पद p है, दूसरा q है और एक p इंटू क्यू है। यहां पे x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक कितना है, 1 है। कांस्टेंट वेरिएबल माइनस 42 है भाई। बताओ कि दो ऐसी संख्याएं आप लोग सोचो जिनको जोड़ दो तो ये +1 होगा, +1 आना चाहिए। लेकिन जब उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -42 आना चाहिए। अब आप ही लोग बता दो, ऐसा कौन सा नंबर आप सोच रहे हो, सोचो सोचो फटाफट बोल दो। तो आप लोग कहोगे सर इसमें क्या सोचना, +6 +7 और -6, बोलो एग्री। 7 छक 42 होगा और +7 में से -6 जाएगा तो आपके पास +1 आएगा। 7 छक 42 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो देखो, इसके दो फैक्टर निकल के आ गए। एक फैक्टर आपके पास हो जाएगा +7x और दूसरा क्या होगा, -6x। तो अब आप इसे जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आगे क्या होगा भाई, ये आप लिख पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना, 6x माइनस 42। आपको मालूम है कि एक पेयर ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, बोले यस।
तो अगर ऐसा है तो यहां से x को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा x प्लस 7, यहां से क्या कॉमन ले लें, -6, तो बोलिए 6 सत्ते 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि जब हम फैक्टर करते हैं तो जो हमने दोनों कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, क्यों फ्रेंड्स, यही ना। और ये जो दो एक जैसे आपके पास x प्लस 7 x प्लस 7, इन दोनों में से केवल एक को रखा जाता है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 7। तो जिस विकल्प में ये छपा है यही आपका आंसर है, यानी इसका फैक्टर हो गया। क्या आपने समझ लिया है? समझ लिया तो फटाफट कॉपी कीजिए ताकि हम आपके लिए अगला सवाल करा पाए, ठीक है। हाँ, जोरदार से आप लोग प्रैक्टिस करिए। इधर चलिए कुछ दिन हम लोग चलते हैं, फिर हम आपके लिए यथाशीघ्र लाइव आएंगे, तब धुआंधार प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। थोड़ा आप सारे लोग भी तैयार रहिए बहुत ही जल्दी। लेकिन तब तक आपके पास ये नियमित क्लासेस जा रहे हैं, इनको देखिए। हमारी कोशिश होगी कि हर वीडियो आपके पास रात के लगभग 10 बजे के आसपास तक पहुंच जाए रेगुलर। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को वेट करिया करिए और समय पे हम पहुंचा देंगे। तो 10 बजे से पहले कोशिश हमारी होगी कि आप तक ये क्लास पहुंच जाए। और आप सब अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखिए। किसी तरह कोई दिक्कत हो, कौन से बुक से प्रैक्टिस करनी, क्या करनी है, अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरा अपने कमेंट्स हमें अवगत कराएं, हम वो आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। बस आपको सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं आपकी क्लास का 13वां सवाल लेता हूं। 13वां में लिखा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 72 बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अभी देखो पिछले सवाल में हम फैक्टर कर रहे थे, अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, समीकरण आ गया। तो जब हम इस तरह की किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देख रहे हो ना, द्विघात का व्यापक समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में बोलो, है कि नहीं है। तो आप लोगों को ये पता है कि ऐसे हर सवाल में ये मध्य पद है, मिड टर्म, इसी को डिवाइड करके इसका फैक्टर करना हमें। अभी हम आपसे कह रहे थे कि दो ऐसे नंबर लो आप कि जब उन दोनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए, +17, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी यानी कांस्टेंट कितना है, +72 है। यानी इस बार दोनों वैल्यूज कैसी चाहिए, प्लस चाहिए। एक बार सारे लोग बोल दो कितना होगा, 9 8 72, बोलो या सार 9, तो 9 8 17 हो जाएगा और ये आपके पास 72। एक मजे की बात आप लोगों को बता दूं आज कि यहां भले मैं हल कर दूंगा, इसको तोड़ूंगा तो ये +9x आएगा, इसको तोड़ूंगा तो ये 8x आएगा। जब भी आप लोगों का ये इक्वेशन है, समीकरण है, भाई फैक्टर है तो फैक्टर तो लिखना पड़ता है, जब बराबर 0 या कोई नंबर लिखा है तो आप लोग याद रखना कि जो भी फैक्टर प्लस होता है सॉल्व करने पर सदैव वो माइनस आता है। क्या सुना आपने? और जो भी माइनस होता है वो प्लस आता है। यानी बिना देखे आप यहां से x का डायरेक्ट मान लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू, x का दोनों मान यहां से प्लस आ रहा है, तो अगर प्लस आ रहा है तो एक उसका -9 और दूसरा -8, ये दोनों ही सही होंगे। आपको याद होगा यही x के क्या कहलाते हैं, मूल या हल, जिसकी इंग्लिश हमने आपको क्लास 1 में सिखाई थी या क्लास 2 में कि ये रूट होगा। हाँ, जब इक्वेशन करा रहे थे क्लास 2 थी वो। तो यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब आपको नहीं भरोसा है, चलो मैं यहाँ लॉन्ग में सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने क्या समझाया सुना आपने, ये कहा कि जब ऐसे तोड़ लेना, एक का डिफरेंस हो, टेंशन कभी मत लेना कि यहाँ पे डायरेक्टली प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, दोनों अगर प्लस है तो दोनों माइनस, और दोनों माइनस अगर फैक्टर है दोनों प्लस। उत्तर लिख देना, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। अब फिर भी देखो हल करेंगे तो इतना करना पड़ेगा। ये अब क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, चलिए आपके लिए लिख देता हूं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72 बराबर 0। एक ग्रुप हमारा ये बना, दूसरा ग्रुप हमारा ये बन गया। जो ये ग्रुप है और यह ग्रुप है, यहां से x को कॉमन लो तो x प्लस 9 बोलो आएगा, यहां से +8 को कॉमन ले लो
तो x प्लस 9 आ जाएगा। अब आपका ये क्या होगा, ये होगा एक ब्रैकेट में ये वाला x और ये वाला 8। दूसरे में देखो एक एक 2 बार आया तो लेना कितना है, 1 बार लेना आपको, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसे कैसे तोड़ा जाता है, ऐसे कि भाई x प्लस 8 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा -8। इसी प्रकार से दूसरा वाला क्या होगा, x बराबर -9। मेरी बात आपने सुना। तो अगर मेरी बात को डायरेक्ट मान जाएंगे तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सवाल को समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, वैसे भी बड़ा बेसिक सवाल था। ठीक है, चलो मेरे सूरवीरों फटाफट अगले सवाल पर आ जाओ। सॉल्व हो गया सबका, हाँ जल्दी कीजिए। ठीक है, लग गया, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 14, चलिए देखता हूं आज अपनी क्लास का 14वां सवाल। मैं सीक्वेंस इसलिए लिखा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने अलजेब्रा में कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और पीडीएफ भी मैं उसी सीक्वेंस में दे रहा हूं। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हर वो विद्यार्थी जो किसी भी कारण से ऑफलाइन नहीं पहुंच पा रहा है वो कम से कम ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर ले, आराम से करें, बिल्कुल क्लास के मोड में। देख रहे एकदम ऑफलाइन स्टाइल में मैं आपको करा रहा हूँ। इंजॉय लेके मजे से आप लोग करते जाओ, बहुत मजा आएगा। कुछ टेक्निकल आने दो। अब यहाँ डेस्टेंट क्वेश्चन 14 लिखा है क्या, लिखो। यहाँ लिखा है दो रेखाओं, जब लाइन एंड ग्राफ पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। फिलहाल लिखा है दो रेखाओं के समीकरण यानी इक्वेशन y बराबर x प्लस 22 और y बराबर 2x प्लस 10 है, तो y की वैल्यू क्या होगी यह फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक खूबसूरत सा सवाल है, जरा आप लोग भी मेरे साथ कोशिश करो और हम लोग साथ साथ मिलके तो लगाएंगे ही लगाएंगे भाई। देखिए कैसे लगा रहा हूं। ये इक्वेशन दिया, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो ना, यह किसके बराबर, बोलो भाई, y के बराबर। यह किसके बराबर है, y के बराबर है। इसका मतलब बड़े आराम से इन दोनों को मैं एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूं। बोलो यस और नो, यस। तो ये क्या लिखोगे, x प्लस 22 बराबर 2x प्लस 10। भाई ये 2x है, यही x है, तो इस x को इधर लेके आएंगे कि नहीं, और डियर स्टूडेंट्स यह 10 इधर आ जाएगा। मुझे ये बता दो कि 2x में से एक x घटा दोगे, तो अगर 2x में से एक x आपके पास आ जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये x, तो x इज इक्वल टू कितने आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जब x बराबर 12 आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ता रहूंगा मैं, तो x बराबर 12 हो जाएगा आपका। बट आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की। तो किसी भी क्वेश्चन से कर लो। मान लिया कि हमने फर्स्ट को ही ले लिया, तो कह देता हूं कि y बराबर x का मान कितना आया 12, y कितना है 22, तो निश्चित तौर पे आंसर कितना आया 34। समझ में आ गया, आराम से सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तब आगे चलेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो अगर ये हो गया हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराऊं सबको। ओके फ्रेंड्स, चलिए भाई, अब मैं आपके लिए आपकी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेने रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 सब लोग करो और देखो 15वां सवाल क्या होगा। हाँ भाई, आप सारे लोग थोड़ा सा यार बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो, लेकिन एक शिकायत रहती, थोड़ी सी वीडियो को कम आप लाइक करते हो। कितने सेकंड लगते हैं भाई, 1 सेकंड भी नहीं लगते। अब ये तो सोचो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम आप थोड़ा सा 1 सेकंड का समय निकालिए, फटाक से लाइक पे अपना हाथ चला दीजिए एक बार, और साथ ही साथ जो कमेंट है वो लिखने में भी 2 सेकंड लगेगा, तो 3 सेकंड मेरे लिए भी दे दो भाई, और 2 सेकंड लगेगा इस चैनल को शेयर करने में, यानी वीडियो को, वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो भैया ने क्या पूछ दिया। मतलब रेलवे वाले भी बड़े अच्छे हैं भाई, ये कुछ भी पूछ देते। C-3 का क्यूब पूछ दिया,
क्या आपको कुछ याद है कि आपने पढ़ा था a माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है बोलो? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्यों फ्रेंड्स, यही ना? तो इसी फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर दो तो देखोगे कि सीधे सीधे इन्होंने क्या किया, फार्मूला ही पूछा हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो ठीक है भाई, तो यहाँ c रखिएगा, यहाँ पे 3 रखिएगा। अब जब आप आगे चलोगे तो मुझे बताओगे कि a का क्यूब की जगह क्या लिखोगे? c का क्यूब। b की क्यूब की जगह 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 3 इंटू a की जगह पर बच्चों c और b की जगह पे क्या लिखोगे? 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा c माइनस 3। एग्री हैं सब लोग? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो ये हमारे पास आएगा c का क्यूब माइनस 27 हो जाएगा। देखो ये माइनस 3 त्रिके कितना होना है? 9c। तो मैं ये चाहता हूं कि माइनस 9c का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बोलो एग्री हो? हाँ होना ही चाहिए यार। तो 3 त्रिके 9 और c का c क्या स्क्वायर होगा, तो माइनस 9c स्क्वायर होगा। बट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 त्रिके 9 और 9 त्रिक क्या होगा बच्चों? 27 होगा। और यही आपका करेक्ट आंसर है। जिस भी विकल्प में लिखा है यही आपका उत्तर है। लग गया सबका? चलिए भाई फटाफट करिए, हम अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 लेके आते हैं आप सभी के लिए। चलिए 16वां सवाल। अब आप देख लीजिए कि रेलवे वालों, आपको परेशान नहीं होना है। जब आपको मेंस देने का सौभाग्य मिलेगा यानी स्टेज 2, तो कम से कम इन सवालों से आपको एक ट्रेंड पता चल रहा है। आगे कठिन सवाल भी आ रहे हैं, परेशान ना हो। अभी तो बेस बेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके एनटीपीसी ने ही पूछे हैं, ये हमारे सवाल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यदि x अपान 5 प्लस वाई अपान 7 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, मतलब क्या सवाल बना रहे हैं छोटा छोटा, चलो चलेगा। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी। अभी आप ही बताओ, क्या इस पे आपके माइंड पे कोई जोर पड़ेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों पड़ेगा? अब भाई एक्स वाई में हमें पहले से ही एक्स का मान पता है, वाई हम लोग आराम से लूट लेंगे। चलो खुल्लम खुल्ला लूट मचा दो। तो खुल्लम खुल्ला लूट मचाओगे तो भैया इनको बुला के ले आओ कि मेहमान जी आजा। आएंगे तो ये बोलो 2/5 लिख सकते हो, प्लस वाई अपान 7 बराबर 1। इनका इधर पक्षांतर करने को तैयार हैं आप? बहुत अच्छी बात। तो y अपान 7 बराबर 1 माइनस 2/5। ठीक है, 5 करना 5 में से एक निकाल देना 2, तो 3/5 बोलो आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इस स्टेप के टूट जाने के बाद आपके पास है 7 त्रिक 21 5y, तो कह दो 5y बराबर 7 त्रिक 21 के, सो y की वैल्यू हो जाएगी 21/5। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया सबको? तो बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जल्दी कीजिए सब लोग। ठीक, तो भाई ठीक है, हम लोग बात करते हुए आगे जरा बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अपनी क्लास के लिए 17वां हम देखेंगे। सेवेंटीन। तो चलिए भाई 17 नंबर के प्रश्न को अब सॉल्व करता हूं। 17 में क्या लिखा देखता हूं। लिखा है 3x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में है 2x माइनस 3y बराबर क्या? अब इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं। क्या करना है? a इंटू बी है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने सबको आता है ना? ठीक है, तो चलो गुणा कर देते मिल करके। ठीक है, ओके। देखो आप जब गुणा करोगे तो आपको मालूम है कि इस 3x का गुणा एक बार यहां होगा और एक बार यहां होगा। बोलिए भाई। तो पहले इसका गुणा कर लेता हूं अगली लाइन पे। तो देखो ये हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर, फिर इस 3 का गुणा इसमें करो तो बोलो 3 त्रिक के 9,
तो माइनस हो जाएगा 9xy। अब इस y का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो आपके पास हो जाएगा प्लस 2xy। फिर फ्रेंड्स इसका इसमें कर लो, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 गुणे y, तो ये हो जाएगा 3y²। अगर कोई सिमिलर टर्म्स हो, समान पद हो, तो उनको जोड़ घटा लिया जाए, वरना ये आंसर हो जाएगा। देखिए इनकी बिरादर का तो कोई नहीं है, तो आप 6x² उतार लो, लेकिन ये देखो माइनस है और ये प्लस है, बोलो बाबू कुछ घटेगा? अब -9 है प्लस 2 है, तो कितना बचेगा, -7xy और -3y²। ये आपका आंसर है, ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, इसे कर लो, तो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए सबने कॉपी कर लिया होगा, फटाफट नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और मैं आराम आराम से करा रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा स्पीड में लगाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 अपनी क्लास के लिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 18 में क्या लिखा है? 18 नंबर ये है डियर स्टूडेंट्स कि लिखा है कि इफ x + 2y इज इक्वल टू 27, 27 है, और सेकेंड इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू -1 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। हम सबको y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब जब y की वैल्यू फाइंड करना है तो कितना आसान सवाल, अब क्या फाइंड करना है बताओ। क्या करें, घटा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इनका काम तमाम हो गया। बता दो 2 2 कितना होगा, 4। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4y बराबर 27 में 1 ऐड कर दो तो 28 हो जाएगा। बोलो 4 सत्ते 28, सो y की वैल्यू 7, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे सूरवीरों, आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सबका लेके आता हूं और देखता हूं कि 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपकी क्लास का। तो देखो 19वां सवाल, इंडिसेज एंड सर्स, खास तौर पे घातांक से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया, तो उसको मैंने यहीं पे नोट कर लिया भाई कि x की पावर 4 है और 5 फिर पावर 4 है, डिवाइड करना है का होल क्यूब लगाया गया है, को डिवाइड करना है x से, तो ये क्या आने वाला है, ये प्रश्न है। अब देखिए आपके लिए क्या बिल्कुल हलवा है, मजाक है, छोटा सा प्रश्न है, फटाफट जैसे बारात वाले रसगुल्ले उड़ाते हो उससे तेज इसको उड़ा दो। जब उसको उड़ा दोगी तो मुझे आप सारे लोग बताओगे कि जब मैं ये पढ़ा रहा था कि a की पावर m भागे a की पावर n बराबर, आपने क्या बोला था, a की पावर m माइनस n। सो डियर स्टूडेंट्स इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज कर लो आप। मुझे ये बता दो कि इसे क्या लिख दोगे। 5 की पावर यहाँ से डायरेक्टली घटाओ, 5 में से 4 को घटा लो, ठीक है। अब भागे x रहने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसकी कंप्लीट पावर 3 है, भागे x है। सच में ये क्या बचेगा बताइए, x की पावर 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई x है। अब ये तो नौटंकी है और क्या है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और बटे x, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होगी कि नहीं होगी, तो फिर क्या हुआ, a की पावर m बटे a की पावर n, तो बराबर हो जाएगा x की पावर 3 - 1 बराबर आंसर क्या आएगा, x² आएगा। क्या समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अच्छा लगा, चलिए सॉल्व कर लीजिए, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन कराता हूं। और हाँ, जिनका देखो फेज 1 हो गया है, आलस्य करके बैठना नहीं बेटा, सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी बेहतर होगी सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा, क्योंकि जिसकी तैयारी होगी जितनी तगड़ी उसकी जीत भी होगी उतनी ही पक्की, बाकी लोग तो टहलते रह जाएंगे। तो टेंशन नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 होगा। अपनी क्लास का 20वां सवाल क्या कह रहा है कि अगर, क्या अगर मगर x बराबर 4, हाँ तो इन तो भैया ने बता दिया
एक्स क्यूब इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। लो भैया, इतना छोटा सा प्रश्न हो गया। तो ठीक है, छोटा क्या बड़ा क्या, हमारे लिए क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन होता है। अब देखो कि जब ये क्वेश्चन आपके पास आया तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वैल्यूज को ही पुट कर दें, आपका काम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बोलो x बराबर कितना लिखोगे, 4। आप सभी को पता है 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64। बोलो डायरेक्ट लिख दूं मैं, बोलो भाई। हाँ, तो यहां पर भी तो 64 लिखवाओगे, माइनस 4 चौक 16 माइनस 4। आप लोग हमें एक बात बताएं कि ये 64 होगा इंटू, डियर स्टूडेंट्स 64 ही है, 64 में से 20 घटा दो, तो 64 में से 20 घटा दोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 44 आ जाएंगे। या तो डियर स्टूडेंट 44 का डायरेक्ट गुणा कर लो या थोड़ा सा इसे तोड़ लो। इसको ऐसे कर दो कि भाई 64 होगा और गुणे 11 और गुणे 4 कर लो, तो थोड़ा सा गुणा करना हमारे लिए बेहद आसान हो गया। तो यहां से 11 चौक 44 हो जाएगा और 11 चौक 44, 44 के 4 कैरी कितना हुआ 4, 11 छक 66, 4 70, 704 और गुणे 4 कर लो, तो सबको पता हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। तो 2816 आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है? सारे लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। आराम आराम से प्रैक्टिस करते रहिए और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और साथ ही साथ अपने प्रश्न के स्टैंडर्ड को भी आप समझ पा रहे होंगे कि आपको बहुत